सवाल है, क्या सर परिवारवाद के नाम पर वोट करनी चाहिए? परिवारवाद के पक्ष में या विपक्ष में? तो लोकतंत्र के लिए सबसे विनाशक चीज है परिवारवाद। और परिवारवाद राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। राजतंत्र में क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था। वहां दूसरों के लिए कोई जगह नहीं था। इसी तरह परिवारवाद में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है। बाप अध्यक्ष, बेटा नेता, बेटी सांसद, मां विधान परिषद, दूसरों के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की परिवारवाद का व्यवस्था है। और जहां भी परिवारवाद हावी है वहां विकास बाधित है। चाहे चले जाइए बंगाल, दीदी की सरकार, चाहे चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन की सरकार, चाहे दिल्ली में भी परिवारवाद अब हावी होने के करीब है। क्योंकि केजरीवाल किसी भी तरह अपने पत्नी को सीएम बनाना चाहता है। तो लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है परिवारवाद। नेहरू, इंदिरा, राजीव, ये क्या है? एक ही परिवार का पार्टी है कांग्रेस। और जब दूसरा कोई नेता उभरने लगता है तो उसे साइड लाइन कर दिया जाता है, या तो पार्टी से अलग कर दिया जाता है या तो पार्टी में उसका वजूद खत्म कर दिया जाता है। इस तरह से परिवारवाद लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। पर हम चाहें तो इस खतरे को खत्म कर सकते हैं। हम मतलब जनता, जनार्दन। इस चुनाव में ही प्रतिज्ञा लीजिए, जहां भी परिवारवाद है उसे हमें हराना है, किसी भी पार्टी में। तब जाकर माना जाएगा कि आपने एक सफल कार्य किया, एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाया। क्योंकि परिवारवाद लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। ये राजतंत्र है। लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र है परिवारवाद। और जितने भी पहले समाजवाद का नाम लेते थे सब परिवारवाद में बंध गए। और अब तो मतलब हद हो गई कि उनके परिवार से अगर टिकट बचेगा तब किसी और को मिल सकता है, वरना किसी को नहीं मिल सकता है। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि जो मेरा भाई राजनीति में है, जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ रहा है, छोटा सा कार्यकर्ता है, उसे तो कुचल देगा, उसे तो कभी मौका नहीं देगा। तो सोचिए उन भाइयों के लिए भी, जो हमारा ही भाई है, देश सेवा करने के जज्बे से राजनीति में गया है, पर परिवारवाद उसे काम नहीं करने दे रहा है। तो इस चुनाव में हम प्रतिज्ञा करें कि चाहे जो भी हो, हम
परिवारवाद को खत्म करेंगे, चाहे जिस भी पार्टी में हो। हम पार्टी से उठकर वोट करेंगे, परिवारवाद को खत्म करेंगे और नरेंद्र भाई के सपने को साकार करेंगे। धन्यवाद।